So we are starting with part 2 of this particular lesson, congruence of triangles. So let's look at ASA criterion. तो क्या होता है ASA criterion? तो ASA criterion में कहता है वो कि सपोज एक ट्रायंगल दिया है उसने, सपोज ट्रायंगल PQR, ओके, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, एक दूसरा ट्रायंगल दिया है सपोज XYZ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, मतलब in triangle PQR and triangle XYZ, angle PQR is congruent to angle XYZ, angle PRQ is congruent to angle XZY, and QR is congruent to YZ. Then we can say that triangle PQR is congruent to triangle XYZ by angle side angle congruence criteria. Okay, तो क्या है ASA congruence criterion? If under a correspondence two angles and the included side of the triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. तो इसमें जैसे SAS में क्या था, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, तो वैसे ASA में क्या है, ASA में क्या है, टू एंगल्स एंड द included side of one triangle are under a correspondence equal to two angles and the included side of another triangle are under a correspondence equal to two angles and the included side of another triangle then the two triangles are congruent under ASA congruence criterion. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं. ओके, एक मिनट, पेज नंबर 145, दिस इज 144, एग्जाम्पल यहीं पे है. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. By applying ASA congruence rule, it is to be established that triangle ABC congruent to QRP and it is given that BC equal to RP. मतलब दो ट्रायंगल दिए है, देखो, एक ट्रायंगल ABC है, is congruent to triangle QRP, okay, and it is given that BC equal to RP. और इन दोनों को congruent प्रूव करना यूजिंग ASA congruence criteria. What additional information is needed to establish the congruence? Additional information क्या लगेगा? Angle ABC equal to angle QRP, angle ACB equal to angle QPR. Equal to लिखो, congruent लिखो, one and the same thing, no difference. Okay. Example 7. In figure 7.26, can you use ASA congruence rule and conclude that triangle AOC is congruent to triangle BOD? देखो, ASA congruence rule के लिए क्या चाहिए, दो एंगल और उनके बीच का साइड. ओके फाइन, दो एंगल और उनके बीच का साइड. लेकिन यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे दो एंगल दिए हैं और उनके बीच का साइड नहीं दिया है. लेकिन देखो फिर से शुरू हो गया ये,
इसको सिखाना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो रिलैक्स बोला, अभी देखते हैं चुप बैठता है क्या। तो देख के ऐसे लगता है कि ये ऐसे क्राइटेरियन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दो एंगल और उनके बीच का साइड नहीं दिया। ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, और इनके बीच का साइड नहीं दिया, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए इस केस में? तो इस केस में हम सोचते हैं ऐसे कि लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स ट्रायंगल के एंगल्स है, तो इसमें से बचे हुए एंगल्स क्या क्या है, ठीक है। तो वी विल लुक एट द एंगल्स। दिस इज 70 30, देयरफॉर दिस इज 80 डिग्रीज, ठीक है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो हमने लगाया यहाँ पे। अभी ये 30 है तो ये भी 30 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओडीबी में, ट्रायंगल ओडीबी मतलब राइट वाला जो ट्रायंगल है उसमें दो एंगल 30 और 70 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 80 डिग्रीज। तो अभी देखो, अभी देखो, ये वाला जो है डी, ये 70 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू दिस फेलो, ओके। ये बी है, दिस इज इक्वल टू ए। ये दो एंगल इक्वल है और उनके बीच का साइड भी इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल डी डी बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अभी देखो, डी पे 70 है तो सी पे 70 है, तो सी ए ओ, ओके। अंडर विच क्राइटेरियन? ए एस ए क्राइटेरियन, ठीक है, फाइन। देन उसका दिमाग क्या? गिवन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वी कैन ऑलवेज फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, वही किया है हमने, ठीक है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। इसलिए क्वेश्चन का डायग्राम देख के हमें कंक्लूड नहीं करना है, थोड़ा सोचना है। ये एक थिंकिंग वाला क्वेश्चन था ये। दिस वॉज अ थिंकिंग वाला क्वेश्चन, ओके। अभी देखो, ट्राई दिस देखते हैं। व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स एम एंड एन ऑफ ट्रायंगल एम एंड पी? ट्रायंगल है मेरा एम एन पी, और एंगल एम और एन के बीच में साइड कौन सा है? एम एन। कौन सा है साइड? एम एन, ठीक है। यू वांट टू एस्टैब्लिश ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन पी। सेकेंड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया है उसने डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन पी, ओके। यूजिंग द ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, you are given angle D equal to angle M, angle D equal to angle M, and angle F equal to angle P. What information is needed to establish the congruence? Draw a rough figure and then try. देखो, इसने भी बोला कि ज्योमेट्री में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो डायग्राम कंपलसरी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लगेगा हमें कि डी एफ इज इक्वल टू एम पी। अभी इसमें एक चीज़ मेरी गलत हो गई। क्या गलत हुई पता है? इसने बोला है डी इक्वल टू एम, तो मैंने एक साइन दे दिया डी इक्वल टू एम को, और उसने बोला एफ इक्वल टू पी, तो ये दूसरा साइन है एफ इक्वल टू पी। तो इस तरह से मेरे को ड्रॉ करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, दैट वाज अ मिस्टेक, ठीक है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 7.27 measures of some parts are indicated by applying ASA congruence rule. State which parts of triangles are congruent. In case of congruence, write the result in symbolic form. देखो, A40 है, F40 है, A40 है, F40 है,
ओके, उसके बाद B60 है, E60 है, B60 है, E60 है, और यहाँ पे बचा C। ओके, और यहाँ पे बचा D। ठीक है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है क्या, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट, और हमने लिखा भी उसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एक एंगल तो 90 होता है। सपोज दिस एंगल इज 90। अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो ये x और y कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स। कंपल्सरी x एंड y कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, x एंड y आर कंपल्सरी एक्यूट एंगल्स। ठीक है, फाइन। तो क्यों ऐसे है, देखो अभी बताता हूँ। x प्लस वाई प्लस 90 इज 180। कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 90 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसलिए क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 90 माइनस 90 इज 180 माइनस 90, जिसको कभी कभी ट्रांसपोजिंग कहते हैं, लेकिन मैं ट्रांसपोज ये वर्ड इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि वो बहुत हाई फाई वर्ड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं हम। जो कर रहे हैं वो लिख देंगे, दैट इज ट्रांसपोजिंग। तो x प्लस वाई 90 है, अगर 3 प्लस 4 7 है, तो 3 लेस देन 7 है और 4 लेस देन 7 है। तो x प्लस वाई अगर 90 है, तो x लेस देन 90 है, y लेस देन 90 है। मतलब x और y कैसे एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अभी ये तो प्रूव कर दिया हमने x प्लस वाई 90। तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, जिनका सम 90 होता है। जिनका सम 180 होता है उनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम इक्वल टू 180 मतलब कौन से एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, ओके। तो अभी इस केस में वो लगाते हैं हम। देखो ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये 40 होगा। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। अभी 40 और 50 के बीच का साइड कितना है, 3.5, और यहाँ पे 40 और 50 के बीच का साइड 3.3, नॉट कॉन्ग्रुएंट। खत्म। नेक्स्ट, 30 और 60 के बीच का साइड 6 है। 30 और 60 के बीच का साइड 6 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इनको लिखने का तरीका चाहिए अपने को। थर्ड में ट्रायंगल क्यू, ट्रायंगल एन। क्यू कितना है, क्यू कितना है 30 डिग्रीज, एन भी 30 डिग्रीज। उसके बाद जाते हैं हम पी पे, क्यू पी, तो एन एम, क्यू पी आर, एन एम एल, ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, उसके बाद इसको देखते हैं हम। हम्म? अभी इस ट्रायंगल को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, देखो अभी अलग अलग ड्रॉ करते हैं।
ये ट्रायंगल है DAB, और इसमें ए वाला जो एंगल है इसके दो पार्ट्स हुए हैं डायग्राम में, गिवन डायग्राम में, एक 45 और एक 30, तो इसलिए ये बना 75 डिग्रीज और ये बना 30 डिग्रीज। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा? दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा? BCA। इसमें जो बी है वो दो पार्ट का बना है, 30 और 45। ठीक है, तो ये बनेगा 75, ये है मेरा 30, और AB जो है ये दोनों में कॉमन साइड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, तो B कौन सा एंगल है? 30, तो यहाँ पे आएगा ABC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। Given below are measurements of some parts of two triangles. Examine the two triangles are congruent or not. By ASA congruence. In case of congruence, write it in symbolic form. तो इसको करने के लिए, अगले 3 क्वेश्चन करने के लिए अपने को कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करने ही करने हैं। तो पहले वाले का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल है DEF, कैसा है? D 60 डिग्रीज, F कैसा है? 80 डिग्रीज, और DF कितना है? 5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ट्रायंगल PQR, Q कितना है? 60 डिग्रीज, R कितना है? 80 डिग्रीज, और QR कितना है? 5। तो दो एंगल और उनके बीच का साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच के साइड को इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA क्राइटेरियन। तो इसको कैसे करेंगे हम? देखो, ट्रायंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D पे एंगल 60, तो Q पे एंगल 60, QRP। इस तरह से करना है इसको। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ये लेक्चर इंग्लिश टू इंग्लिश डिलीवर हो सकता था, लेकिन इफ आई वुड हैव डिलीवर्ड दिस लेक्चर इन इंग्लिश ओनली, तो जो नॉन मेट्रो सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश दैट वेल, तो इसलिए बेटर है उनको रीच करने के लिए भी आई एक्सप्लेन इन हिंदी। दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लेक्चर इन हिंदी ओनली। ओके, एनीवे, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, तो D कितना दिया है इसने? 60, F कितना दिया है? 80, और DF दिया है 6 सेंटीमीटर्स। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल PQR, Q कितना दिया है? 60, R दिया है 80, और QP दिया है 6। तो QR के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, और ASA टेस्ट के लिए दो एंगल के बीच का साइड चाहिए, तो इसलिए वी कैनॉट इस्टेब्लिश वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। क्या कहेंगे? वी कैनॉट इस्टेब्लिश वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, क्योंकि हमें पूरा डेटा नहीं है ना। अगर पूरा डेटा रहता तो हम सोच सकते थे। तो अभी क्या कहेंगे हम? डेटा इनसफिशिएंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, थर्ड एंगल, ये ट्रायंगल DEF ड्रॉ करना भूल गया मैं, पहले DEF ड्रॉ कर लेते हैं। रफ डायग्राम ड्रॉ करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। E कितना है? 80, F कितना है? 30, और EF है 5। उसके बाद लेते हैं PQR, PQR, P कितना है? 80, PQ 5, और R 30। ठीक है, अभी R 30 है, P 80 है, R 30 है, और PQ 5 है। तो ये ट्रायंगल में E और F, एंगल E और एंगल F 80 और 30 है,
उनके बीच का साइड 5 है। यहाँ पे P और R 80 और 30 है, उनके बीच का साइड 5 होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, देयरफॉर डेटा इनसफिशिएंट, वी कैनॉट से। ठीक है, फाइन। Let's look at the next question. Okay, we are looking at question number 5. In figure 7.28, red AZ bisects angle DAB as well as angle DCB. तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर। ओके, स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। ओके, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। ओके, फाइन। तो सबसे पहले तो अपने को पता है, दिख रहा है अपने को क्रॉस इक्वल टू क्रॉस, तो एंगल डी ए सी, पहले बी ए सी दिया है नीचे वाला तो उसलिए वो लिखते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी। ओके, उसके बाद एंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए एंड ए सी is congruent to AC. Therefore, the two triangles, triangle BAC is congruent to triangle DAC by ASA criterion. Is AB equal to AD? Yes. AB is equal to AD. Why? CPCT. CPCT क्या होता है? Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Is CD equal to CB? Yes. CD is equal to CB again by CPCT. ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट सीखना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये मेरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्रीज है, अगर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्रीज है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और जो पाइथागोरस थ्योरम है, इट इज एप्लीकेबल only for right angled triangles। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इसमें होता है एक हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हाइपोटेन्यूज? साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है? बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जो दूसरे दो साइड बचे उनको कहते हैं परपेंडिकुलर साइड्स, पी क्यू एंड पी आर, सॉरी क्यू आर। पी क्यू एंड क्यू आर perpendicular sides of the triangle। ठीक है, तो पी क्यू और क्यू आर कैसे है? परपेंडिकुलर साइड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? इट स्टेट्स दैट इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल hypotenuse square is equal to
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। ये है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ट्राइंगल पी क्यू आर में कोई भी दो साइड्स दिए, सपोज मुझे साइड दिए पी आर दिया मुझे 7 और पी क्यू दिया मुझे सपोज 2, ठीक है? तो मुझे क्यू आर फाइंड करना है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। पी आर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर इज प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 49, ये हो गया 4 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो आई गेट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45। ठीक है? तो ये बन गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब कि अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मिले तो थर्ड साइड फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है? तो अभी जो हम सीख रहे हैं कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो उसमें आरएचएस टेस्ट है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो इसके लिए क्या चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल देंगे, टू ट्रायंगल्स, कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू कैसे ट्रायंगल्स? राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ठीक है? ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक का हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज को इक्वल है और इसका एक साइड दूसरे के एक साइड को इक्वल है, then I will say that the two triangles are congruent under RHS congruence criterion. Okay, then I will say the two triangles are congruent under RHS congruence criterion. Let's look at example 8. Okay, given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not using RHS congruence rule. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. ठीक है? तो जैसे लास्ट टाइम किया था हमने ASA के लिए, वैसे ही करते, डायग्राम ड्रॉ करते। एंगल बी इज 90, ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, इसमें बी कितना है? 90, ए सी है 8 और ए बी है 3, और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें पी 90 है, तो इसलिए ऐसे बनेगा ये पी क्यू आर, पी 90 है, पी आर 3 है, क्यू आर 8 है। तो यस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है हमें, लेकिन सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल बी से शुरू करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल से बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अभी बी पे 90 है तो पी पे 90 है, 3 वाला साइड कौन सा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? आर पे, तो पी आर क्यू। ओके, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज 90, ए इज 90, ए सी इज 5 and BC is 9. In triangle PQR, Q is 90, PR is 8 and PQ is 5. तो ये PQ है जो 5 है और ये PR है जो 8 है। तो अभी जो मेरा PR है वो Q के सामने वाला है, मतलब हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 9 है, तो क्या कहेंगे? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? नेक्स्ट, in figure 7.31, DA perpendicular to AB. DA is perpendicular to AB. CB perpendicular to AB and AC equal to BD. State the three pairs of equal parts in triangle ABC and triangle DAB. सबसे पहले क्या करते हैं? अलग अलग ड्रॉ करते हैं इनको,
अलग अलग ड्रॉ करने से फायदा कैसा होगा, इजी हो जाएगा अपने लिए। डी ए बी और ये बना मेरा ए बी सी। तो ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और ये 90 है। स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएबी। तो अभी हम लोग लिखेंगे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ठीक है, एंड एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ए। ओके, तो देयरफॉर आई विल से दैट triangle A B D is congruent to triangle B A C by RHS criteria, ठीक है। Which of the following statements is meaningful? ABC to BAD, ABC to BAD, बराबर है ये। देखो कैसे, ABC टू BAD करस्पॉन्डेंस से मेंटेन किया, मतलब ट्राइंगल ABC ये ऐसे चला, ABC is BAD is congruent to triangle BAD, ये बराबर है। ABC congruent to ABD, नहीं, ABC नहीं, क्योंकि AB किसको कॉन्ग्रुएंट है, AB को, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। लेकिन BC जो है, ये वाला BC, ये वाला साइड, ये BD को कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, ओनली द फर्स्ट वन, ठीक है। अभी देखो इन फिगर 7.32 बहुत सारे ट्राई दिस के क्वेश्चंस हैं, सब करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ट्राई दिस के क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई दिस के क्वेश्चंस इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज नॉट राइट। In figure 7.32, measure of some parts of triangle are given by applying RHS congruence rule. State whether each pair of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. तो ये Q90 है, ये E90 है, QP 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कोई साइड है ही नहीं, ओके। ये 6 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है, लेकिन एक साइड 2.5 है, एक साइड 3 है, तो व्हाट वी कैन से, नॉट कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड वाला देखते हैं। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये बना ACB और ये बना ADB, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन है 3.5, दिया नहीं रहता तो भी समझ जाता है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? दिस इज द हाइपोटेन्यूज, AB इज द हाइपोटेन्यूज, AB इज द हाइपोटेन्यूज। व्हाई AB इज द हाइपोटेन्यूज? बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज। तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज के एक वर्टेक्स से 90 डिग्री पर जाने वाला साइड 2 है, वो दूसरे का भी 2 है। तो इसको हमको अरेंज करना है अच्छे से, तो हम लोग शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, सी राइट एंगल से CA। तो यहाँ पे क्या आएगा, DB, CAB is congruent to DBA. That's the answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये कॉमन साइड है, एक 3.6 है, ये 3.6 है, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है। तो अभी अपने को इसको इस्टेब्लिश करना है, प्रॉपरली लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, बी से शुरू करते हैं, ट्राइंगल BAC, तो BA 3.6 है और B 90 डिग्री है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC।
ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 3 है, ये 3 है। हम्म? अभी यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आरएचएस टेस्ट के लिए हमें एक थर्ड साइड चाहिए, और वो है ये वाला साइड जो है कॉमन साइड। लेकिन ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो डायग्राम क्या है, देखो, ये डायग्राम है आइसोसेलिस ट्रायंगल का। ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो अगर मेरा आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो व्हाट इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल? आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल के डेफिनेशन से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, कि ये जो एपी है, एपी क्या है? एपी क्या है? इट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस। एपी क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, ठीक है। तो एपी जो होता है वो परपेंडिकुलर, वर्टेक्स क्या है? जिससे दो इक्वल साइड्स निकल रहे हैं। देखो, ए से निकला ए बी, और ए सी दोनों इक्वल है, उसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस कह सकते हैं, और टू द अपोजिट साइड, क्योंकि इस केस में बेस अपोजिट साइड है, बाइसेक्ट्स द बेस। इसका मतलब क्या है? अभी बहुत डीप कॉन्सेप्ट जा रहा है, कि द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलिस triangle from the vertex is the perpendicular bisector of the base. The altitude of an isosceles triangle from the vertex is the perpendicular bisector of the base. वर्टेक्स मतलब कौन सा? दो इक्वल साइड को ज्वाइन करने वाला पॉइंट, ओके। और ये हम प्रूव कर सकते हैं। देखो, सपोज सपोज मुझे दिया है कि ये ट्राइंगल जो है एक्स वाई जेड, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ओके। तो अभी मुझे वो दोनों चीज़ें प्रूव करनी है, क्या? कि साइड अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट्स द बेस। मतलब मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि एंगल y इक्वल टू एंगल z, एंड सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है। तो पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो हम लोग बहुत सिंपल चीज़ करेंगे। देखो, ट्राइंगल एक्स पी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स पी जेड। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एंगल इक्वल है, एंगल एक्स पी वाई इक्वल टू एंगल एक्स पी जेड, और उसके अलावा उसके अलावा एक्स पी इज इक्वल टू एक्स पी। कैसा साइड है ये? कॉमन साइड। एक्स पी इक्वल टू एक्स पी क्या है? ये कॉमन साइड। सो नाउ we have proved that triangle xpy and triangle xpz are congruent. So using CPCT we can say that angle xyp is equal to angle xzp, और इसको एक्सटेंड करते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स
जेड वाई, और ये अपना फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। दूसरा, ये कैसे प्रूव किया हमने? बाय CP/CT। दूसरा वाला, पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि P इज मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड। ये हो गया आपका सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट और एक चीज प्रूव होता है, वो ये है कि एंगल वाई एक्स पी इज इक्वल टू एंगल जेड एक्स पी। इसका मतलब क्या कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, वो उस वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, क्या प्रूव होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड और बेस bisects the angle of the vertex। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, बहुत ज़्यादा। हम्म? तो आगे देखते हैं, ठीक है। इट इज़ टू बी इस्टेब्लिश बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, ये तो रह गया था, तो ये हमको इसका नाम लिखना बचा था, वो नाम लिख लेते हैं कि क्या है इसका कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल पी एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर। ठीक है, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। It is to be established by RHS congruence rule that triangle ABC is congruent to triangle RPQ. What additional information is needed if it is given that? हाँ? तो ड्रॉ करते हैं ABC। इसमें B कितना है? 90, एंड AB इक्वल टू RP, एंड P RPQ इसमें P 90 है, RPQ में P 90 है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 एंड ए बी इज इक्वल टू आर पी। ए बी इज इक्वल टू आर पी। वॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड? हाइपोटेन्यूज का इंफॉर्मेशन तो मिस कर दिया इसने। क्या है हाइपोटेन्यूज का इंफॉर्मेशन? ए सी इज इक्वल टू आर क्यू। क्या है हाइपोटेन्यूज का इंफॉर्मेशन? ए सी इज इक्वल टू आर क्यू। ओके, नेक्स्ट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर 7.33 बी डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर drawn from a vertex to the opposite side। ठीक है, मतलब सपोज मेरा ये ट्रायंगल है और ये बी ए सी ऐसा ट्रायंगल है, समझ लो ए बी सी। ठीक है, तो इसमें मुझे शो करना है बी से एल्टीट्यूड, तो बी से मैं डायरेक्टली ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो बी पी है, बी पी इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्पेलिंग भूल गया मैं। एल्टीट्यूड of triangle ABC from vertex B to side AC। ठीक है, तो ये बन गया एल्टीट्यूड। ओके, तो क्या है दिया हुआ इन फिगर 7.33 बी डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू सी। बी डी और सी इक्वल है। स्टेट द 3 pairs of equal parts in triangle CBD
एंड ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, तो सी बी डी और बी सी ई को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ई बी सी ये 90 है, और दूसरा वाला डी बी सी। तो इसमें क्या हुआ अभी देखो, दिया क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी ई। बी डी और सी ई इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, क्यों, कॉमन। ओके, और एक एंगल 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ई से शुरू करते हैं, राइट एंगल से, ई सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी से शुरू करते हैं, ट्रायंगल डी बी सी। ओके, स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल सी बी डी। पता है अपने को कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल पार्ट स्टेट करने कर देते हैं। एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। बी सी इज इक्वल टू सी बी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, हम लोग करस्पॉन्डेंस के जैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे अनाप शनाप नहीं लिख सकते, वी कैनॉट राइट एनीथिंग ऑन आवर ओन, इट हैज़ टू बी लॉजिकल। तो इसलिए हमने ये वाला जो पार्ट है ये रफ में पहले ही लिख लिया या समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, और तीसरा साइड ई सी इज इक्वल टू डी सी। थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। इस ट्रायंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी ई। देखो, इस ट्रायंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई, यस yes by RHS criterion. Is angle DCB equal to angle EBC? Is angle DCB ये वाला एंगल, तो उसके लिए उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं। देखो, इज एंगल DCB congruent to angle EBC? Yes, CPCT. Okay, fine. Let's go to the next question. Question number 4. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC and AD is one of its altitudes. State the three pairs of equal parts in triangle ADB and triangle ADC. क्या है इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC? AB इक्वल टू AC, इक्वल टू लिखो, कॉन्ग्रुएंट लिखो, वन एंड द सेम थिंग। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ओके, एंड AD इक्वल टू AD, क्योंकि कॉमन साइड है, ये 90 है, ये गिवन है, ओके, और ये कॉमन है। तो इस ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, यस, बाय विच टेस्ट, RHS। ADB congruent to ADC, yes. Is angle B equal to angle C? Yes. Why? CPCT. Angle ABD is equal to angle ACD. ये हमने किया है ऑलरेडी, ये हमें आ गया, मुझे पता नहीं था यहाँ पे है करके। ठीक है, anyway, this is what CPCT, corresponding part of congruent triangles. Is BD equal to CD? Yes. BD is equal to CD. Again, why? CPCT. ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 कितने क्वेश्चन है 7.2 में? 7.2 में फर्स्ट में बहुत सारे हैं, फिर उसके बाद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है, ओके, लेकिन 7.2 के फर्स्ट में ही उसने 4 क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड में 3 दिए हैं। ठीक है, ओके, इसको चुप कराना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्ग्रुएंस पढ़ाएगा, रुको। सो लेट्स लुक एट exercise 7.2. Which congruence criterion do you use the following? AC equal to DF, AC equal to DF, AB equal to DE, AB equal to DE,
एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, तो कौन सा, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करेंगे हम, एस एस एस, साइड साइड साइड। ईजी था ये है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो एक एक मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट्स का बन गया। गिवन जेड एक्स इक्वल टू आर पी, जेड एक्स इक्वल टू आर पी, आर क्यू इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू इक्वल टू जेड वाई, एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, एस ए एस, ठीक है। चलो, एंगल एम एल एन इक्वल टू एफ जी एच, एम एल एन इज इक्वल टू एफ जी एच, एन एम एल इक्वल टू जी एफ एच, एन एम एल इक्वल टू जी एफ एच, एंड एम एल इक्वल टू एफ जी। दो एंगल, उनके बीच का साइड, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, ओके। नेक्स्ट, ई बी इक्वल टू डी बी, ई बी इक्वल टू डी बी, तो हाइपोटेन्यूज है ये, ए इक्वल टू बी सी, ये एक साइड है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो triangle AB congruent to CDB? Yes. Which test? RHS criterion. You want to show that triangle ART and PEN are equal. If you have to use SSS criteria, then you need to show that AR is equal to PE, RT is equal to ES, and AT is equal to PN. If it is given that angle T equal to angle N, angle T equal to angle N, and you have to use SAS criterion, then you have to prove that RT is equal to EN and PN is equal to AT. If it is given that AT is equal to PN, ये दिया है, दूसरे कलर में करते हैं इसको. If it is given that AT is equal to PN and you have to use ASA criterion, तो ASA criterion के लिए क्या करना पड़ेगा? You need to have angle A is equal to angle P and angle T is equal to angle N. ठीक है. Next, you have to show that triangle AMP congruent to AMQ. ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल को congruent है. In the following proof supply the missing reason. PM equal to QM, PM equal to QM given. Angle PMA is equal to angle QMA given. दिखा है उसने. AM equal to AM common side. Therefore triangle AMP congruent to triangle AMQ. तो ये कौन सा, दो साइड उनके बीच का एंगल SAS क्राइटेरियन. कितना सिंपल है. ओके, ये कितने जल्दी खत्म हो गए क्वेश्चन. ठीक है. इन ट्राइंगल ABC angle A is 30, B is 40 and C is 110. In triangle PQR, P is 30, Q is 40 and R is 110. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? He is not justified. क्यों? क्योंकि देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, एक ट्राइंगल बनाते हैं हम. 110 वाला बनाना पड़ेगा, तो 90 से बड़ा, इसलिए ऐसे बना है. ठीक है. तो 110 वाला एंगल कौन सा है? सी. ट्राइंगल जो ड्रॉ करेंगे लॉजिकल भी लगना चाहिए, सी. ठीक है. तो ये हो सकता है आपका 30, इसको नाम दो ए. ये होगा 30 डिग्रीज और ये ऑब्वियसली होगा 40 डिग्रीज. ये होगा बी. अभी जो सेकंड वाला पार्ट है, उसके लिए ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है हमें. लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ट्राइंगल पी क्यू आर के साइड्स उतनी ही हो, एंगल उतने ही हो सकते हैं. साइड उतने होना ज़रूरी नहीं है. तो सपोज साइड लंबे है तो भी अपना काम चल सकता है. देखो, ये है आपका 110,
ये है आपका 30 और ये है आपका 40। ठीक है, क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर? पी है 30, क्यू है 40 और आर है 110। तो ये दो ट्रायंगल के सारे एंगल सेम है, लेकिन साइड सेम नहीं है। तो ये जो ए क्राइटेरियन है, ये कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन नहीं है, लेकिन आपको 10th स्टैंडर्ड में लेसन है सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो अपने जो कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट थे वो क्या क्या थे? एक था एसएसएस, एक एसएएस, एक एएसए और एक बाद में निकला आरएचएस। ठीक है, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट है, इसके अलावा कोई भी टेस्ट अगर है तो वो एप्लीकेबल है नहीं। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT congruent to triangle R के जैसा कौन है? W, A के जैसा कौन है? O, और T के जैसा कौन है? N, WON. Complete the congruent statement. Triangle BCA, BCA, तो BC के जैसा कौन सा है? BT, BT, ट्रायंगल लिखना भूल गया, ट्रायंगल BT A. ट्रायंगल QRS, ये ऐसे क्यों हुआ पता चला आपको? क्योंकि B जो एंगल है BACA में, वैसा ही एंगल B है BTA में। ओके, तो हम उसके करस्पॉन्डेंस देख के आंसर निकाल रहे। ओके, ट्रायंगल QRS इक्वल करस्पॉन्ड्स कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू, तो QR जैसा कौन है? PT, लेकिन Q कैसा है? एक डांडी, और R है डबल डांडी। देखो, Q पे एक डांडी दिया एंगल पे, R पे डबल डांडी दिया, तो QR जो है वो TP के जैसा है, ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TPQ। ओके फाइन, ये 7th वाला एक्टिविटी है, स्क्वायर शीट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये रफ स्केच का प्रॉब्लम। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। So coming to the question number 8, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोग बनाते हैं दो ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसके एंगल्स लेते हैं हम 40, 60 और 80। ओके, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, सपोज XYZ। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम 40, ओके, इसको रखते हैं हम 60 और इसको रखते हैं हम 80। लेकिन हम क्या करते हैं कि वी विल से दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, पॉसिबल है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मतलब 40 और 80 के बीच वाला जो साइड है वो 40 और 60 के बीच वाला साइड है। ठीक है, तो ये अगर 5 पेयर्स ऑफ इक्वल है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्यों? इसमें हम लोग कोई भी टेस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, SSS नहीं लगा सकते, ASA नहीं लगा सकते, SAS नहीं लगा सकते, RHS नहीं लगा सकते, और AAA टेस्ट लगा सकते, लेकिन उसका मतलब नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में वो वाला टेस्ट है नहीं। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए तो एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? ये राइट एंगल दिख रहा है, लेकिन BC शुड बी इक्वल टू QR। क्यों? हम लोग लगाएंगे ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये जल्दी खत्म हो गया ये वाला एक्सरसाइज। एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FAD। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अगर लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ABC में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये अगर x है तो ये y होगा, तो ये अगर x है
तो ये y होगा। और उसके बाद देखो, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई एफ डी, ओके, बी सी is equal to ED. Okay, then angle ACB is equal to angle FDE, and angle ABC is equal to angle FED. तो राइट एंगल ट्रायंगल देखने के बाद ये लास्ट दो प्रॉब्लम में हमने रियलाइज किया कि जरूरी नहीं कि हर वक्त RHS टेस्ट ही लगाएंगे, हम दूसरा टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इस केस में हमने कौन सा क्राइटेरियन लगाया? ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट, इफ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट, कुछ भी आपको बताना है कमेंट करो। व्हाट्सएप नंबर दिया है, ऊपर का नंबर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, फाइन, थैंक्स लॉट।